Good morning, students. Class 6th. We are discussing about voices. Let's continue it. Firstly, we have done present tense, past tense. Now, we will start from here. Present perfect tense. Third part, present perfect tense. In present perfect tense, एक्टिव वॉइस यानी जो सिंपल सेंटेंस है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास मेन क्या है, इसमें हैज हैव प्लस V3 का यूज होता है इसमें। अब जब इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट को, जैसे इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम एज ए सब्जेक्ट इनका प्लेस चेंज कर देंगे। सबसे पहले प्लेस चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे ले आएंगे और जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, अगर सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो हम हैज का यूज करेंगे और अगर प्लूरल ऑब्जेक्ट है तो हम हैव का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, यानी यहाँ एज ए ऑब्जेक्ट किसका यूज कर रहे हैं हम, जो हमारा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है उसको यहाँ रिप्लेस कर देंगे, उसको यहाँ ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ले आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, दे हैव रिटन अ लेटर, दे हैव रिटन अ लेटर। तो दे हैव रिटन ए लेटर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए लेटर। अब ये देखना है कि अ लेटर सिंगुलर है तो हमें क्या यूज करना है, हैज का। ए लेटर हैज बीन, हैज हैव के साथ क्या यूज होगा, बीन का। हैज बीन रिटन बाय देम, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय देम। सेकेंड एग्जाम्पल, माई मदर हैज वॉश्ड द क्लोथ्स, हैज वॉश्ड यानी V3 और हैज का यूज होता है इसमें, हैज हैव प्लस V3। अब इसको हम आगे ले आएंगे ऑब्जेक्ट को, द क्लोथ्स। द क्लोथ्स हमारा प्लूरल है तो हम क्या यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। हमें इसमें नहीं देखना है कि इसमें क्या यूज हुआ था, हैज हुआ था या हैव यूज हुआ था, हमें ये देखना है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो हैज का यूज करेंगे और अगर प्लूरल है तो हैव का यूज करेंगे। तो जैसे द क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड बाय माय मदर। डू यू अंडरस्टैंड? लाइक दिस यू विल डू प्रैक्टिस। नेक्स्ट है इसी में ही प्रेजेंट का जो फोर्थ पार्ट होता है टेंसेस में, वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में नो चेंज, मतलब कि एक्टिव से पैसिव में जो भी सेंटेंस है हमारा, अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो उसको जो है हम पैसिव में चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ हमें जस्ट जो है यही ध्यान रखना है कि अगर कोई भी सेंटेंस मीन्स इसमें कोई देगा ही नहीं आपको चेंज करने के लिए, बट अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ है तो वो जो है एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं होगा। सो वी विल राइट हियर नो चेंज। आप सीक्वेंस वाइज लर्न करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, सो इट विल बी नो चेंज। नाउ इन सेकेंड पार्ट, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में जैसे कि सिंपल पास्ट टेंस हम फर्स्टली कर रहे हैं, तो सिंपल पास्ट टेंस में जो सिंपल सेंटेंस होता है उसकी फॉर्मेशन क्या होती है। जैसे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस V2 यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसमें जो सिंपल सेंटेंस होता है पास्ट टेंस में, उसमें हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इसी से हमें पता चलता है कि जो टेंस है वो किस में है, जो सेंटेंस है वो किस में है, पास्ट में है या प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है। तो जहाँ V2 का यूज हुआ इट मीन्स वहां पे सिंपल पास्ट टेंस है, और जहाँ सिंपल पास्ट टेंस है उसमें एक्टिव से पैसिव में जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा,
वॉज और वर, वॉज वर प्लस V3 का यूज करेंगे। अगर जिस भी सेंटेंस में V2 का यूज हुआ मतलब वो क्या है, सिंपल पास्ट टेंस, और सिंपल पास्ट टेंस है तो उसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो किसका यूज करेंगे, वॉज वर प्लस V3। V3 तो सब में ही यूज होगा पैसिव में, पैसिव का जो भी सेंटेंस होगा उसमें आपको V3 ही यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, ही रोट ए लेटर, यहाँ देखो सब्जेक्ट V2, ए लेटर ऑब्जेक्ट हो गया, तो ही रोट अ लेटर, ए लेटर को आगे ले आएंगे, क्या हो जाएगा, ए लेटर वॉज रिटन बाय हिम, ए लेटर वॉज रिटन बाय हिम। सेकेंड है जैसे दे वॉन द मैच, दे विन, विन फर्स्ट फॉर्म होती है, विन वॉन वॉन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दे वॉन द मैच, मैच को आगे लाएंगे, द मैच वॉज वॉन बाय देम, द मैच वॉज वॉन बाय देम। ओके, डू यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो एक्टिव वॉइस कह लो या इसको जो है सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस कैसे, क्या फॉर्मेशन होती है सिंपल सेंटेंस की पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस आईएनजी प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे द गार्डनर वॉज कटिंग वुड, ही वॉज प्लेइंग, तो ये जो है सिंपल सेंटेंस में हम क्या यूज करते हैं, वॉज वर V1, वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता है किसमें, सिंपल सेंटेंस में। और सिंपल सेंटेंस को जब हम, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, एक्टिव वॉइस होता है, एक्टिव में होता है वो सेंटेंस, और उसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे, पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही सेम रूल रहेगा, ऑब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट ले जाएंगे और जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमें वॉज और वर का यूज करना है। वॉज वर प्लस बीइंग, BEING प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमारा जो एग्जाम्पल है उसके थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे द कारपेंटर वॉज कटिंग वुड, द कारपेंटर वॉज कटिंग वुड, तो ये वुड को हम आगे लाएंगे, द वुड, सॉरी दानी है, वुड वॉज बीइंग कट बाय द कारपेंटर, वुड वॉज बीइंग कट बाय द कारपेंटर। कट की जो है फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ये क्या है यहाँ पे, कटिंग, यानी V1 के साथ ING ऐड करते हैं, कट कट कट, तो वर्ब की जो है कट की फॉर्म क्या होती है, V1 V2 V3, कट 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 तीनों सेम होती है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया, कट, CUT कट। वुड वॉज बीइंग कट बाय द कारपेंटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी वॉज प्लेइंग बैडमिंटन, सी वॉज प्लेइंग बैडमिंटन, तो क्या हो जाएगा, बैडमिंटन वॉज बीइंग प्लेड बाय हर, बैडमिंटन वॉज बीइंग प्लेड बाय हर। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस में जो सिंपल जो सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है वो क्या, उसमें हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की, सॉरी सब्जेक्ट प्लस हैड, हैड हेल्पिंग वर्ब, और प्लस क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आगे यहाँ आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन का यूज करेंगे, हैड बीन, इसमें क्या यूज करेंगे, हैड बीन प्लस V3 तो ऑलरेडी है ही, तो हमें क्या करना है, V3 का V3 रहने देना है, तो क्या हो जाएगा इसमें, हैड प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू जो है समझेंगे।
फर्स्ट है जैसे ही हैड रिटन ए लेटर, ही हैड रिटन ए लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम, ए लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। नेक्स्ट है माई मदर हैड कुक्ड फूड, माई मदर हैड कुक्ड फूड, फूड को आगे ले आएंगे, फूड हैड बीन, इसमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड, तो हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जैसे सिंगुलर है या प्लूरल है वो देखने की जरूरत नहीं होती पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो इसमें फूड को हम जब आगे लाएंगे, फूड हैड बीन कुक्ड बाय माई मदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द गार्डनर हैड वाटर्ड द प्लांट्स, द गार्डनर हैड वाटर्ड द प्लांट्स, तो प्लांट्स को आगे लाएंगे, द प्लांट्स हैड बीन वाटर्ड, द प्लांट्स हैड बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर, बाय द गार्डनर। नेक्स्ट है इसी में ही हमारा नेक्स्ट पार्ट कौन सा आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट के बाद 8th पार्ट किसका आता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी कोई भी अगर सेंटेंस एक्टिव में दिया हुआ है तो उसको हम पैसिव में चेंज नहीं कर सकते, तो यहाँ भी आएगा नो चेंज, नो चेंज। अब आपको इसको ऐसे ही ध्यान रखना है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी चाहे वो प्रेजेंट टेंस है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी जो 3 हमारे पास टाइप जो टेंसेज हैं 3 टाइप्स के, उनमें जो है 4th पार्ट, सबके जो 4th सब पार्ट है उसमें एक्टिव से पैसिव में कोई भी सेंटेंस जो है एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं होता। सो आपको इसीलिए इस तरह से ही ध्यान रखना है, पार्ट वाइज आपको याद रखना है कि जैसे प्रेजेंट में जो है 4th पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसमें नो चेंज था, इसी तरह से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी नो चेंज रहेगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में फर्स्ट आता है सिंपल फ्यूचर टेंस या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। वी विल डू future tense in next video. Okay beta, thank you. Do these parts of voices and with the help of this video and try to understand it and do practice with examples.